हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और प्यारे से प्लेटफॉर्म अभिषेक स्टडी जोन में। जैसा कि मैंने आप लोग को नोटिस किया था या सूचित किया था कि हम लोग बहुत ही जल्द फिजिक्स को पढ़ने वाले हैं, फिजिक्स के डर को खत्म करने वाले हैं और मैं आपको फिजिक्स से प्यार करवा के छोड़ने वाला हूँ। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो भी बहुत सारे में केमिस्ट्री पढ़ा है, बायो पढ़ा है, अब हम शुरू करने जाने जा रहे हैं क्या, फिजिक्स। अब देखिए थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि जो हमारी साइंस है, हमारी जो साइंस है उसमें हम लोगों को तीन सेगमेंट देखने को मिलते हैं। पहला होता है केमिस्ट्री। क्या देखने को मिलता है? केमिस्ट्री। फिर बीच में सेगमेंट जो है वो है बायोलॉजी। उसके बाद आता है हमारा फिजिक्स। क्या आता है? फिजिक्स। तो इसका हम लोगों ने पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। इसका पहला चैप्टर हमने, फर्स्ट चैप्टर जो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया क्रिया एवं समीकरण समाप्त कर लिया है। दूसरा बायो का भी हम लोगों ने पहला चैप्टर खत्म कर लिया है जिसका नाम है जैव प्रक्रम। प्रक्रम ठीक है। अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं प्रकाश, फिजिक्स का पहला चैप्टर यानी प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन। परावर्तन एवं अपवर्तन, ध्यान दीजिएगा। यानी हम लोग अब क्या पढ़ने वाले हैं? तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स। और फिजिक्स बच्चों के लिए बहुत ही डर का माहौल बना के रखा है, लेकिन मैं आपको इतने आसान तरीके से पढ़ाने वाला हूं कि आपका जो फिजिक्स का डर है वो समाप्त हो जाएगा। यानी अब हम कौन सा सेगमेंट पढ़ रहे हैं? फिजिक्स। और फिजिक्स में भी क्या हम लोग का पहला चैप्टर है प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन। चलिए, ये था हमारा ओवरव्यू। मैं आप लोग को बता दूं कि प्रकाश होता क्या है, ये प्रकाश जो चैप्टर है वो कैसे पढ़ते हैं, क्या पढ़ना है, थोड़ा सा देखते हैं। मैं आपको बता दूं कि एक सेगमेंट आता है साइंस में जिसको हम बोलते हैं प्रकाशिकी। क्या बोलते हैं? प्रकाशिकी। सेगमेंट क्या है? प्रकाशिकी। 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 इसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑप्टिक्स। ये साइंस का एक सेगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं प्रकाशिकी, यानी इंग्लिश में अगर हम बोले इसको तो बोलते हैं ऑप्टिक्स। इसको हम दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? तो दो भागों में बांटते हैं। चलिए देख लेते हैं कि ये दोनों भाग क्या क्या है। पहला भाग होता है किरण प्रकाशिकी। क्या होता है? किरण प्रकाशिकी। क्या होता है? किरण प्रकाशिकी। दूसरा वाला जो भाग होता है उसको बोलते हैं तरंग प्रकाशिकी। क्या बोलते हैं? तरंग प्रकाशिकी। इसको बोलते हैं रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स। इसको बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स। अब देखिए, किरण प्रकाशिकी जो है वो आपके सिलेबस में है। ये अगर हम बात करें तो ये आता है क्लास 12th में। कहाँ आता है? क्लास 12th में। ये क्लास 12th में आता है, तो इससे हमारा कोई यहाँ पे लेना देना नहीं है। यहाँ हमको पढ़ना है किरण प्रकाशिकी में किसको पढ़ना है? तो प्रकाश। रे ऑप्टिक्स में हमको पढ़ना है क्या? प्रकाश। उसमें भी क्या क्या पढ़ना है? तो उसमें हम लोग को क्या पढ़ना है तो मैं आपको बता दूं कि उसमें पढ़ना है हम लोग को क्या? परावर्तन। उसके बाद पढ़ना है अपवर्तन। उसके बाद पढ़ना है वर्ण विक्षेपण। क्या पढ़ना है? सॉरी, वर्ण विक्षेपण। विक्षेपण। यानी टोटल हम लोग को कितने सेगमेंट पढ़ने हैं? तो तीन सेगमेंट। किसमें पढ़ने हैं? तो किरण प्रकाशिकी में। पहला परावर्तन, दूसरा अपवर्तन और तीसरा वर्ण विक्षेपण। क्या पढ़ना है? वर्ण विक्षेपण। इस सेगमेंट से हमारा कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ये जो सेगमेंट है वो 12th में आता है। यानी आपको समझ लीजिए कि प्रकाशिकी जो है उसका कुछ अंश आपको कहाँ पढ़ाया जा रहा है? तो 10th में पढ़ाया जा रहा है। और कुछ कुछ का पूरा जो होगा वो किस में पढ़ाया जाएगा? 12th में। यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास या हमारा जो प्रकाशिकी होता है उसका कुछ बेसिक चीजें हम लोग को किसमें दे दी गई है? क्लास 10th में। और उसके बाद किसमें ऐड कर दी गई है? तो 12th में आपको पूरा का पूरा पढ़ने को मिलेगा। ठीक है यहाँ तक। अब हम अपने जो हमारा जो ये चैप्टर है, ये जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं प्रकाश। क्या शुरू करते हैं? प्रकाश।
अब हम पढ़ते हैं अपना जो प्रकाश, क्या हमारा टॉपिक है, प्रकाश, लाइट। सबसे पहले जानेंगे कि प्रकाश होता क्या है। प्रकाश होता क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि जो प्रकाश होता है, प्रकाश एक ऊर्जा का एक रूप है, यानी प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। क्या है? ऊर्जा का एक रूप है, यानी इट इज द फॉर्म ऑफ, इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी यह ऊर्जा का क्या है, रूप। ध्यान देंगे इस चीज को, यानी यह क्या है, तो इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी यह ऊर्जा का एक रूप है। दूसरी चीज, यह करता क्या है, तो यह हमें वस्तुओं को देखने में मदद करता है। क्या करता है? तो वस्तुओं को देखने में मदद करता है। क्या करता है? मदद करता है। बहुत सारे लोग पूछेंगे कि सर देखते तो हम आंख से हैं, तो क्या प्रकाश हमको कैसे हेल्प करता है, कि हम, आपने बोला कि वस्तुओं को देखने में मदद करता है। एक बात बताइए आप लोग, क्या रात को जब रात हो जाती है तो क्या आपकी आंख आपके पास से कहीं चली जाती है? नहीं, आपकी आंख आपके ही पास रहती है। यानी हम बिना प्रकाश के किसी भी वस्तु को नहीं देख सकते। इतना आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपकी आंख है फिर भी अगर प्रकाश नहीं है तो आप चीजों को नहीं देख सकते हैं। बोलिए, यहां तक कोई दिक्कत? यानी दूसरा क्या है, तो वस्तुओं को देखने में मदद करता है कौन? प्रकाश। पहला मैंने क्या बोला कि यह ऊर्जा का एक रूप है, ऊर्जा का एक रूप है। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यह सीधी रेखा में गमन करता है। क्या? सीधी रेखा में गमन करता है, रेखा में गमन, गमन करता है। इससे क्या तात्पर्य है सर? तो यह हम लोगों के जैसे नहीं, इस रास्ते से यहाँ फिर यहाँ ऐसे नहीं चलता है, इधर इधर नहीं चलता है। वो कैसे चलता है? सीधे चलता है। कैसे चलता है? सीधे चलता है। यानी प्रकाश जो है वो क्या होता है, तो सीधी रेखा में गमन करता है। अगला क्या होता है, तो इसकी चाल क्या है सर? जब यह सीधी रेखा में चलता है तो यह किस स्पीड से चलता है? तो इसकी स्पीड कितनी है, तो देख लीजिए इसकी स्पीड कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी जो प्रकाश है वो, प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड कितना चलता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड कौन चलता है? तो आपका प्रकाश चलता है। ठीक है, यहां तक आप लोगों को कोई समस्या है? बताइए, है तो कमेंट कर दीजिएगा उसमें। फिर यह क्या करता है, तो यह अपारदर्शी वस्तुओं की, अपारदर्शी वस्तुओं, अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाता है, छाया बनाता है। यानी अपारदर्शी वस्तु से क्या तात्पर्य है, तो देखिए अपारदर्शी का मतलब होता है कि एक ऐसी वस्तु जिसके हम आर पार न देख सके। यानी मान लीजिए कि मैंने अगर यहाँ पे हाथ लगाया तो क्या मैं इस हाथ के आर पार देख पाऊंगा? नहीं देख पाऊंगा। यानी हाथ जो है वो क्या है? अपारदर्शी वस्तु है। यानी हम कभी भी किसी अपारदर्शी वस्तु के सामने प्रकाश, अगर वो प्रकाश उससे होके गुजरता है तो प्रकाश को उसके द्वारा रोक लिया जाता है। यानी प्रकाश क्या हो जाता है, प्रकाश अपारदर्शी वस्तु रोक लेती है और उसकी छाया उसके विपरीत दिशा में बनाता है। देखो जैसे मान लो यहाँ पे कोई लड़की है, ठीक है, यहाँ पे कोई लड़की है, ठीक है, और यहाँ पे कोई लड़का है। यहाँ पे कोई लड़का है, ठीक है। अब देखो, और बीच में मैंने क्या लगा दी? दीवार। क्या लगा दिया? दीवार। तो क्या ये इसको देखेगा? नहीं, ये इसको कभी भी देख नहीं पाएगा। यानी ये लड़का इस लड़की को कभी नहीं देख पाएगा, ना ये लड़की इस लड़के को देख पाएगी। क्यों?
क्योंकि हम लोगों ने बीच में एक दीवार लगा दिया। और दीवार क्या है, तो दीवार के आर पार हम देख नहीं सकते, तो दीवार क्या है, एक अपारदर्शी माध्यम है, अपारदर्शी माध्यम। कैसा माध्यम है, अपारदर्शी माध्यम। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी जो आपका प्रकाश है वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अभी मैंने आपको बताया कि जो प्रकाशिकी है उसमें तरंग प्रकाशिकी कौन से क्लास में पढ़ना है, तो 12th में पढ़ना है। किसमें पढ़ना है, 12th में। तो ये चीज आपको वहां समझ में आएगी, लेकिन मैं थोड़ा सा इंट्रो ये देना चाहूंगा, इसको हम EMW भी बोलते हैं, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से क्या तात्पर्य है, तो ऐसी तरंग जिसमें विद्युत तरंग भी हो और चुंबकीय तरंग भी हो। मतलब मैं आपको समझाता हूँ, यानी हम कह सकते हैं कि प्रकाश जो है वो किस किस प्रकार की तरंग से मिलकर बना है, तो विद्युत तरंग से, विद्युत तरंग और प्लस में चुंबकीय तरंग, चुंबकीय तरंग। यानी प्रकाश में कौन कौन सी तरंगे होती हैं, तो विद्युत तरंग भी होती है और साथ में कौन होता है, तो चुंबकीय तरंग भी होता है। ये है प्रकाश। क्या मैंने बताया, सबसे पहले मैंने बताया कि यह ऊर्जा का एक रूप है, यानी इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी जो आपका प्रकाश है वो ऊर्जा का एक रूप है। उसके बाद हम लोगों ने क्या कहा, तो प्रकाश जो है वो वस्तुओं को देखने में मदद करता है। क्या करता है, वस्तुओं को देखने में मदद करता है। हम किसी भी वस्तु को देखने के लिए किसकी मदद लेते हैं, तो प्रकाश की। अगर प्रकाश नहीं होगा तो हमको कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देने वाली है। इसके बाद यह कैसी तरंग है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, कौन, प्रकाश। इसके बाद क्या है, यह हमेशा सीधा चलता है। कैसा चलता है, सीधा चलता है, कभी भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलता है। इसके बारे में फिर हम लोगों ने इसकी चाल की बात किया था। क्या बात किया था, चाल की। चाल कितनी है इसकी, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इन प्रकाश की चाल कितनी है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद जब भी कोई अपारदर्शी वस्तु इसके सामने से आएगी, जब भी कोई अपारदर्शी वस्तु इसके सामने आएगी तो क्या होगा, तो उसकी एक तीक्ष्ण छाया का मतलब पूरे प्रकाश को क्या कर लिया जाएगा, तो रोक लिया जाएगा। बोलिए, यहां तक कोई दिक्कत आप लोग को, ठीक है यहां तक। अब देखिए, थोड़ा सा हम आगे चलेंगे तो और बात करेंगे कि प्रकाश परिवर्तन कैसे करता है, अपवर्तन कैसे करता है, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं धीरे धीरे। ठीक है यहाँ तक। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग को ये प्रकाश का जो परिचय है वो आप लोग को समझ में आया होगा। हाँ, एक चीज मैं और थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ, जो ये प्रकाश की चाल होती है ना, ये अलग अलग होती है। क्या होती है, प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों पर डिपेंड करती है। यानी ये जो डाटा है ये निर्वात में है। निर्वात से क्या तात्पर्य है सर, तो निर्वात का मतलब एक ऐसी जगह, क्या, एक ऐसी जगह जहां हवा नहीं उपलब्ध होती है, यानी वहां पे हवा उपस्थित नहीं रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं, निर्वात। ठीक है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अभी ये एयर की बात होगी तो वहां डाटा चेंज होगा, फिर अगर जल की बात होगी तो वहां डाटा चेंज होगा। यहां तक आप लोगों को कोई समस्या, बोलिए। यानी ये था हमारा प्रकाश के बारे में इंट्रो। और अगर आप लोग ऐसे ही फिजिक्स के साथ में जुड़े रहे, क्या किए, फिजिक्स के साथ मेरे से जुड़े रहेंगे, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग को जो फिजिक्स है वो हार्ड नहीं लगेगी और फिजिक्स हम आसान तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रकाश के बारे में मैंने आज आप लोगों को केवल क्या दिया है, तो परिचय दिया है। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे परावर्तन, अपवर्तन चीजें, गोलीय दर्पण, ये सारी चीजें को हम पढ़ने वाले हैं। यानी अगर मेरे साथ आप जुड़े रहे तो मैं आपको फिजिक्स से प्यार करवा के छोड़ने वाला हूँ। मेरे को सुनते रहिए बस अच्छे से। तो आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी हुई। मैं हूँ आपका दोस्त अभिषेक, और आज बस यहीं तक रहेगा। जय हिंद।